तो व्यूअर्स, प्री पीएचडी कोर्स वर्क सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था कॉमर्स का, दिसंबर 2015 का, एमर्जिंग एरियाज ऑफ कॉमर्स, जिसमें आपका पेपर है कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो ये मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। एक पेपर मुझे अवेलेबल हुआ है 2015 का। जो स्टूडेंट इस समय पीएचडी कर रहे हैं तो उन्होंने मेरे पास ये पेपर भेजा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स का, या वो अगर कहीं टीचर भी हैं तो उनका भी। तो आप सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ तो इस पेपर के माध्यम से। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आप सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवनोब है, सब्सक्राइब करिएगा, और उसमें प्री पीएचडी पेपर्स की मैं एक प्लेलिस्ट जो है वो बना रहा हूँ, तो आप उसको विजिट करिएगा। ये तीसरा पेपर है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आगे और जो पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 5 जनवरी 2024 से शुरू हो गए हैं, तो जैसे जैसे मेरे को कलेक्ट होंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक प्लेलिस्ट है प्री पीएचडी पेपर्स, आप उसमें देखिएगा और उसका लिंक अपने जानकार को भी शेयर कर दीजिएगा। आपको आइडिया हो जाएगी कैसे पेपर्स आए थे। और भी मैं अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को। तो देखिए, कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज है ना, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एक नजर डालते हैं उस पर। कि डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, what are the problems faced by human resource departments in India? Second, define corporate governance and its fundamental principles and significance. State the major recommendations of Naresh Chandra committee report on corporate governance. Third, what are the major problems faced by medium and small scale industry in India? Briefly outline the government policy regarding to माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं ना। फोर्थ, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। डिस्क्राइब द रीसेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ, define advertising media and discuss the consideration which must be taken into account while selecting the media of advertising. 6. Discuss the various dimensions of consumer behavior in detail. How do people make buy decision? 7. What do you mean by working capital analysis? Discuss the role and importance of limitations of various ratios which are used in such analysis. 8. What do you mean by disclosure in financial statement? State the legal requirements and other issues thereto. 9. What do you mean by capital market efficiency? Distinguish between weak, semi-strong and strong EMH है ना, efficient market hypothesis. And last है क्वेश्चन नंबर 10, what do you mean by FDI है ना, foreign direct investment in multi-brand retailing trading? How will farmers and small industry be impacted with the policy? Explain। देखिए, ये जो आपका पेपर है ना, मैं आपको पहले ही तो ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस पेपर पे ये पढ़नी हो बुक, तो वीके पब्लिकेशन पर इस टॉपिक के नाम से बुक आती है, मेरे पास रखी भी है, काफ़ी अच्छी बुक भी है, और उसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ कॉमर्स पे वो इसी नाम से, बिजनेस स्टडीज़ तो नहीं है, तो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन कॉमर्स के नाम से बुक है वीके पब्लिकेशन की। तो आप उसको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वह बुक है हिंदी मीडियम में, पता नहीं शायद है या नहीं, मेरे पास में है भी। और ये जो टॉपिक है ना, आपके मिक्सचर टॉपिक हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पहला पेपर दे दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया, सेकंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दे दिया, तो उसके बाद थर्ड जो है ये एमएसएमपी, जैसे ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हो गया। फोर्थ आपका इंडियन इकोनॉमी का हो गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट है ना, या बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। फिफ्थ आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हो गया, या एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट का जो होता है उससे रिलेटेड हो गया। कंज्यूमर बिहेवियर भी आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में टॉपिक होता है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस की बुक में से मिल जाएगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में से, या कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी होता है। 9th क्वेश्चन आपका जो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बुक में मिल जाएगा या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में से मिल जाएगा। 10 क्वेश्चंस आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक में मिल जाएगा, है ना। बाकी आप थोड़ा सा ना मिले अगर आप थोड़ा सा इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। कई बार क्या थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का एक्चुअली क्वेश्चन है, तो अगर इससे रिलेटेड ना मिलता तो आप गूगल से भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, आप स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं तो आप जो है इसमें पेपर की एक अच्छी सी PDF क्लियर स्कैनर के माध्यम से बना करके मेरे मोबाइल नंबर पर शेयर करिएगा 6396242878। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम अच्छी से हैंडराइटिंग में और डेट लिख दीजिएगा पूरी कि कौन सी डेट में और कौन सी ईयर में वो पेपर हुआ है, ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, इस वीडियो के सभी वीडियो में मैं देता हूँ, ताकि उसको मैं इसी तरीके से अपलोड कर दूं जैसे ये मुझे स्टूडेंट ने भेजा है। तो आने वाले फ्यूचर में जो आगे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ये पेपर देखने में हेल्प हो सके। तो इसलिए जितने भी आपके पेपर्स हों पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं के भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को फ्यूचर में देखें, वो पेपर भेजेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।